चैप्टर 10 सबकॉन्शियस माइंड और कामयाबी। कामयाबी यानी सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। सक्सेस वो सारी चीजें होती हैं जो आप छू नहीं सकते, जैसे कि खुशी, प्यार, शांति, सिक्योरिटी। सक्सेस को पाने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें क्या करना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई साइकियाट्रिस्ट है तो सिर्फ उनके पास एक डिप्लोमा होना काफ़ी नहीं है। एक कामयाब साइकियाट्रिस्ट वो होगा जो सेमिनार्स में जा रहा है, लेटेस्ट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहा है और अपने पेशेंट्स की मदद करने के लिए अपने नॉलेज को रह रहकर अपग्रेड कर रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना पसंद है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए और आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। सक्सेस का दूसरा स्टेप है किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज करना और उस फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा पता हो। उदाहरण के तौर पर अगर कोई लड़का केमिस्ट्री में अपना करियर बनाता है तो वो केमिस्ट्री के किसी स्पेसिफिक ब्रांच में स्पेशलाइज करेगा और उस सब्जेक्ट पर इतना अध्ययन करेगा कि उससे ज़्यादा फिर किसी को आता नहीं होगा। किसी तरह काम को कर लेने वाले एटीट्यूड से हमें सक्सेस कभी नहीं मिलती। आपकी कामयाबी से लोगों की खुशियाँ जुड़ी होनी चाहिए और यही है कामयाब होने का तीसरा रूल। जो भी आपकी इच्छा है उसके पूरे होने से सिर्फ आपको नहीं, बहुत लोगों को खुशी मिलेगी और फायदा होगा। कई लोग झूठ बोलकर, धोखा देकर पैसे कमा लेते हैं, मगर ऐसा पैसा कभी टिकता नहीं है। अगर हम किसी और को धोखा देते हैं तो हम दरअसल खुद को धोखा दे रहे हैं। मन की शांति के बिना पैसा मायने नहीं रखता और ना ही ऐसा जीवन एक कामयाब जीवन कहलाएगा। लंदन में एक चोर रहता था। चोरी करके काफ़ी रईस बन गया था। फ्रांस में एक बड़ा घर था। खुद बहुत फैशनेबल भी था, मगर हर वक्त डर में जीता था। उसे नींद नहीं आती थी। गिल्ट की वजह से और भी बीमारियां हो गई थीं। हर समय पकड़े जाने का डर उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। थक हार कर उसने सरेंडर कर दिया। कुछ साल बाद जब जेल से बाहर आया तब वो बिल्कुल बदल चुका था। उसने एक नई शुरुआत की और अच्छा जीवन व्यतीत किया। एक कामयाब इंसान वो है जिसकी स्पिरिचुअल समझ अच्छी और सही है, जो ऊपर वाले के बनाए गए नियमों के मुताबिक जीता है। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और अपने टैलेंट्स को दूसरों की सेवा के लिए यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो आप हर तरह से कामयाब हैं। अगर आप धरती पर ऊपर वाले का काम करना चाहते हैं तो ऊपर वाला हर कदम पर आपका साथ देगा। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक लड़का था जो बहुत गरीब था, मगर बड़ा होकर एक सक्सेसफुल मूवी एक्टर बनना चाहता था। हर दिन खेत में हल चलाते वक्त वो यही सोचता था कि उसका नाम बड़े पर्दे पर चमक रहा है। फिर एक दिन वो घर से भाग गया। मूवी बिजनेस में असिस्टेंट का काम करने लगा और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने अपना नाम बड़े पर्दे पर बड़े अक्षरों में लिखा देखा। किसी भी चीज़ को एक लंबे समय तक इमेजिन करने से हम उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में और ज़्यादा गहराई से उतार लेते हैं। 30 साल पहले एक फार्मासिस्ट बहुत मुसीबतों का सामना कर रहा था। हफ्ते के $40 कमाता था और भविष्य को लेकर उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। जोसेफ मर्फी ने उससे पूछा कि तुम खुद का ड्रग स्टोर क्यों नहीं खोल लेते। उसने इस बारे में सोचना शुरू किया। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कराया कि वो खुद का स्टोर चाहता है। उसने इमेजिन किया कि वो बॉटल्स अरेंज कर रहा है, लोग उसकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। उसने अपने बैंक बैलेंस को भी इमेजिन किया। कुछ समय बाद उसकी नौकरी हाथ से निकल गई। फिर उसे एक बड़े स्टोर में मैनेजर की नौकरी मिली। इस नई नौकरी में उसका प्रमोशन भी हुआ। उसने 4 साल खूब पैसे कमाए और बचाए और फिर एक दिन अपनी फार्मेसी खोल ली जिसका नाम था ड्रीम फार्मेसी। गोएटा खुद से बातें करने के लिए मशहूर थे। वो इमेजिन करते थे कि उनके कोई दोस्त उनके सामने बैठे हुए हैं और उन्हें सलाह दे रहे हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल एक स्टॉक ब्रोकर ने अपनी ज़िंदगी में किया और इमेजिन किया कि वो अपने बहुत ही रईस दोस्त से बातचीत कर रहा है जो उसे इन्वेस्टमेंट टिप्स भी दे रहा है। इस स्टॉक ब्रोकर का मकसद था अपने क्लाइंट्स को सही सलाह देना ताकि उनका पैसा दुगना चौगुना हो सके। अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आज ये शख्स बेहद कामयाब बन चुका है। एक 16 साल का लड़का बहुत परेशान था। उसके ग्रेड्स काफ़ी खराब आते थे। उसे कुछ याद ही नहीं रहता था।
प्रॉब्लम ये थी कि इस लड़के को अपने टीचर्स और कुछ क्लासमेट्स पसंद नहीं थे। इसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। रात को सोने से पहले और उठते ही ये अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहता, मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद रहता है। मुझे एग्ज़ाम के दौरान जो भी याद आना होता है वो आसानी से याद आ जाता है। मैं अपने सारे टीचर्स और क्लासमेट्स को प्यार, खुशियाँ और दुआएं भेज रहा हूँ। और बस कहानी बदल गई। लड़के के ग्रेड्स सुधर गए। आप प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद ले सकते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कीजिए। अगर आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से गहरे मेडिटेटिव स्टेट में जाकर कहिए, कुदरती शक्ति सब कुछ जानती है। मेरा आइडियल घर मेरे सामने आ रहा है। मेरी इनकम के मुताबिक सब कुछ मेरे पसंद का है और मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे मेरे घर से जल्द मिलाया जाए। आपको इस प्रार्थना का जवाब एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए, एक दोस्त के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए किसी भी तरह से मिल सकता है। इसी तरह से आप प्रॉपर्टी को बेचने के लिए भी सबकॉन्शियस माइंड की मदद ले सकते हैं। जोसेफ मर्फी ने अपने घर के बाहर बागीचे में बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा हुआ था फॉर सेल। उन्होंने अपने आप से पूछा कि अगर घर बिक गया तो उस बोर्ड का क्या होगा। जवाब था कि बोर्ड को वो निकाल कर फेंक देंगे। बस फिर जोसेफ ने इमेजिन किया कि वो बोर्ड को निकाल कर फेंक रहे हैं और बोर्ड से खुशी से कह रहे हैं कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ठीक अगले दिन उनका घर बिक गया और नए मकान मालिक ने उनसे फॉर सेल का बोर्ड हटाने के लिए कह दिया। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कहिए, कुदरती ताकत मुझे उस शख्स से मिला रही है जिसकी इस घर में रहने से तरक्की होगी, उसकी ज़िंदगी खुशहाल बनेगी और वो मेरे लिए हर तरह से एक सही बायर होगा। हम दोनों को कुदरत सही वक्त पर मिलाएगी, पैसे भी सही होंगे और इसमें हम दोनों की खुशी होगी। हमेशा याद रखिए कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपको भी ढूंढ रहा है। अगर आप घर या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो कोई है जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदना भी चाहता है। जोसेफ मर्फी के लेक्चर्स में एक लड़की 3 बसेस बदलकर 1.5 घंटे का सफ़र पूरा करके आया करती थी। लेक्चर्स से उसने इमेजिनेशन की ताकत को समझा। इस लड़की ने इमेजिन करना शुरू किया कि ये अपनी फेवरेट कार ड्राइव कर रही है। ये कार शोरूम में गई, अपनी फेवरेट कार की टेस्ट ड्राइव भी ले ली और अगले 2 हफ्ते तक यही इमेजिन करती रही कि वो कार ड्राइव कर रही है, बहुत खुश है। और फिर कुछ दिन बाद इस लड़की के एक अंकल गुजर गए। उन्होंने अपनी गाड़ी और अपनी प्रॉपर्टी इस लड़की के नाम छोड़ दी। जोसेफ के अगले लेक्चर पर ये मैडम अपनी खुद की कार ड्राइव करके पहुंची। सक्सेस, इस शब्द में बहुत ताकत होती है। कई कामयाब उद्योगपति इस शब्द को दिन में कई बार बोलते हैं जिसकी वजह से ये शब्द उनकी ज़िंदगी की सच्चाई बन जाती है। आप भी खुद से दिन में कई बार सक्सेस कह सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे आपके जीवन का सच मान लेगा और फिर ज़िंदगी उसी राह पर चल पड़ेगी। हर रात सोने से पहले सक्सेसफुल फील करने की कोशिश कीजिए। जो भी आप चाहते हैं वो आपके पास पहले से मौजूद है। दिख नहीं रहा है अभी, मगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो चुका है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर और अपने सपने पर भरोसा रखेंगे तो आप भी इसी वक्त सक्सेसफुल फील करेंगे। इसीलिए सक्सेस इस शब्द को बार बार पूरे विश्वास और भरोसे के साथ दोहराइए।